किया जा रहा है। आप सब लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो हम लोगों ने रिसर्च किया है और चीज़ें जो सामने आई हैं, आप खुलासा कह सकते हैं या फर्जीवाड़ा कह सकते हैं, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं और बिहार की जनता पर छोड़ा जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले आपको सामने वाले स्क्रीन पर कुछ जो है दिखाया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑपरेटर हैं, पहला जो है वो आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। एक मिनट, पहले वो वाले में जाओ, दिस वाला। ये वोटर लिस्ट जो अभी SIR ड्राइव में जो हुआ है वो SIR के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। तो थोड़ा जूम किया जाए, और जूम करो। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, आप देख सकते हैं 757। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। और ये नीचे जाओ, जो डेट लिखा है उस पर नीचे जूम आउट करो, नीचे जाओ, नीचे। ये जो अभी जो SIR जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। और दूसरा पेज पे जाओ आप। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है। और ये भी 2025 का जो SIR जो अगस्त में नया जो निकला है, ये उसमें। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरा पेज जाओ। ये जो 2024 यानी फरवरी जनवरी के माह में जो निकला था जो लिस्ट, ये बांकीपुर का है। ऊपर जाना, जूम करो, ये बांकीपुर का है। तो बांकीपुर का 2 है, एक जो फरवरी वाले में था और एक जो अगस्त वाले में, और लखीसराय वाला जो अगस्त में एनरोलमेंट है। अब दूसरा पे जाओ, दूसरा पे जाओ। तो ये वोटर लिस्ट का है जो अभी सूची निकली है। दूसरा जाइए, दूसरा पेज पे जाओ। दूसरा ये हटाओ ना, वोटर लिस्ट वाला। ये देखिए, इसमें नाम, नंबर जो है, पिता का नाम, EPIC नंबर वगैरह जो है सब मिल जाएगा। अब हम चाहेंगे कि दोनों विधानसभा का दिखाओ। अब ऑनलाइन चल के चेक करते हैं दोनों EPIC नंबर, ताकि प्रमाणित हो जाए। अब ऑनलाइन चेक किया जाए। ये लखीसराय का डालो। हम बाद में EPIC वगैरह डिटेल अभी दे देंगे आप लोगों को। आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड। ये कहाँ का है? लखीसराय का। अब बांकीपुर का लगाओ, EPIC नंबर डिटेल है यहाँ। अब बांकीपुर का लगाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी का बिजली पे है क्या?
दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, एक में एज है 57 और एक में एस 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका। और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो, अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही दो चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग गणना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, दो जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। दो एपिक नंबर, दो अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग कैसे हो गया भाई? और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है, अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ हैं, अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके दो अलग अलग विधानसभा में दो वोट बनाए हैं, यानी दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ड्राफ्ट सूची में इनका नाम भी आ गया है। तो यही
हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए विपक्ष बार बार जो है हम लोगों ने आवाज़ को जो है उठाया है। कई लोगों ने सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि भाई जवाब दिया कि नहीं दिया। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 ही को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है, 8 तारीख तक का आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है, 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है, 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिएगा, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है, तो मैंने स्पीड पोस्ट किया। जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते। कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का SIR के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहाँ से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का दियर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरे तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है, और ये SIR की बात कर रहे हैं। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के सवाल को उठा रहे थे, तभी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम कुछ बिंदु जो हम लोगों ने
कई बार जो है रेस किए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आई है कि पहले आप नाम से ही सर्च कर सकते थे। जो इन लोगों ने सूची, जो ड्राफ्ट जो नया जारी किया है, चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। इन्होंने पूरा ड्राफ्ट का जो है फाइल ही बदल दिया है, यानी और कठिन कर दिया है। किसी का नाम ढूंढना हो, क्या है, पहले तो आपने बूथ संख्या वाइज दे दिया, कारण नहीं दिया, शिफ्टेड का, डेथ वाले का। अब जो है इन लोगों ने क्या किया है, पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, फाइल ही बदल दी गई है और ये फाइल और हैवी हो गया है। यानी आपको हम समझा दें 2 मिनट में, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। आयोग ने ड्राफ्ट रोल की गई फाइल वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले मतदाता सेवा पोर्टल से टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम फलना के नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा नाम डालते ही। अब इन लोगों ने क्या किया है, इमेज बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। अब इमेज ढूंढते रहिए करोड़ों लोगों का। पहले तो सर्च की डाल करके आप नाम से निकाल सकते थे, आसान था, सुविधा थी। अब इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। इमेज बेस्ड जो है पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, यानी आयोग ने इमेज की स्कैन की हुई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले डिजिटल वोटर रोल अपलोड किया गया था, इसे अचानक बदल दिया गया। इस नए फाइल में कुछ भी सर्च करना काफ़ी मुश्किल है। पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी मतदाता का नाम कितनी बार है, इसकी जांच की जा सकती थी। नई फाइल में सर्च करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, अब जो फाइल डाउनलोड हो रहे हैं उनकी साइज भी बड़ी हो गई है। बीते दिनों राहुल गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया था कि आयोग डिजिटल वोटर रोल देने की बजाय स्कैन की हुई इमेज वाली रोल दे रहा है, जिससे डेटा एनालाइज करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कम अवधि है। और यही नहीं, ये चुनाव आयोग हर दिन बोलता कितना हो गया और कोई पार्टी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। माफ कीजिएगा, हमारी आपत्ति को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे पास 100 से भी ऐसे केस हैं, 100 से भी ज़्यादा ऐसे केस हैं जहां हम लोगों ने रिसीविंग ले रखी है। और हमारे साथ मुकुंद जी हैं, हमारा जो इंडिया अलायंस का जो कमेटी बना है, सब कमेटी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, ये उसमें मेंबर भी हैं। ऐसे कई उदाहरण दे देंगे। और कई जगह तो एक्सेप्ट रिसीविंग ही नहीं दिया जा रहा है। कई जगह रिसीविंग हम लोगों ने लिया कैसे करके, लेकिन कई जगह आपत्ति ली नहीं जा रही है, और ले भी रहा है तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। ये गंदा खेल जो है चुनाव आयोग जो है कर रहा है। अब 1 अगस्त को डाउनलोड की हुई फाइल और आज की डाउनलोड की हुई फाइल, फॉर्मेट का साइज में भारी अंतर है। आप लोग भी चाहें तो आप लोग उसका जो है चेक कर सकते हैं। तो हम बार बार ये कह रहे थे, जो आपत्ति हमारी है फिर से हम आप लोगों के सामने दोहराना चाहते हैं, ताकि बात जो है लोगों तक पहुंच सके, लोग, जनता भी जान सके, जागरूक भी हो सके। पहली बात, एएसडी लिस्ट का खेल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को एएसडी लिस्ट देंगे, जिसमें एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड मतदाताओं का विवरणी रहेगा। लेकिन जो लिस्ट दी गई है एएसडी, उसमें ना पूरा पता है, ना बूथ संख्या है, ना बूथ का नाम है, और ना नाम हटाने का कारण है। सवाल है, जब पारदर्शिता का ढोल पीट रहे हैं तो कारण क्यों छुपा रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? दूसरी बात, बिना आदेश दस्तावेज मांगना। 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनके बेटे, बेटी, पोते,
से रिश्ते का सबूत मांगा जा रहा है, जिनका 2003 में मतदाता सूची में नाम है, और वो भी बिना किसी लिखित आदेश पे जो है मांगा जा रहा है। तीसरी बात, नाम हटाने का कारण ऑनलाइन क्यों नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने नाम हटाया है तो इसमें ऑनलाइन इसकी सूची क्यों नहीं दी गई है? अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा है तो उसका कारण ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है, ये सवाल है। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि उनका नाम क्यों काटा गया? ये सुविधा जानबूझ करके नहीं देना पारदर्शिता के खिलाफ है और शक पैदा करता है कि कहीं ये संगठित तरीके से वोटर डिलीट करने का नया खेल तो चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के नहीं कर रहा। चौथी बात, बीएलओ बीएलए मीटिंग का मजाक। चुनाव आयोग अगस्त को पत्र जारी कर कहता है कि 7-8 अगस्त को बीएलओ बीएलए मीटिंग होनी है। जरा सोचिए, एक दिन में तैयारी कैसे होगी? चंद घंटों में राजनीतिक दलों के बीएलए उपलब्ध कैसे होंगे? वो भी रक्षाबंधन से ठीक पहले, रक्षाबंधन वाले दिन। कहां से? कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पेट तो होता नहीं है। और वो छोटे, बिहार तो आधा बाढ़ से डूबा हुआ है, कहां से ये मीटिंग होगा? अब उनके पास साधन नहीं होते हैं कि जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे तुरंत हाजिर हो जाएंगे, वो जाएंगे। अधिकारियों को सूचना कैसे मिलेगी? ये दिखाता है कि एसआईआर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए ही जो है बना है, जैसे विजय कुमार सिन्हा जी का है। और ये कई साल से है, ऐसा नहीं है, एफिडेविट भी देख लीजिए। ये कई साल से दो जगह जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी उम्र घोटाला किए, तो ये कैसे पीछे रह जाएंगे? ये उम्र घोटाला कर दिया। गजब है दोनों डिप्टी सीएम भाई भाजपा के। लेकिन किसी की मजाल है कि कोई कार्रवाई इन लोगों पर कर दे। नोटिस तो विपक्ष के नेताओं पर आएगा जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो सच का साथ दे रहा है, जनता की बात कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा का फर्जीवाड़ा खेल जो है उजागर किया जा रहा है। अब पांचवी बात सुनिए, दस्तावेज व्यवस्था में भ्रम। बीएलओ ऐप और ईआरओ नेट में अन्य दस्तावेज का विकल्प है, लेकिन 24 जून 2025 के आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब आदेश एक तरफ और फील्ड में काम दूसरी तरफ हो रहा है। आदेश कुछ और काम जो है कुछ और कर रहा है। करनी और कथनी में चुनाव आयोग में यानी भारी जो है अंतर है। पूरी प्रक्रिया बिना दिशा निर्देश मनमाने तरीके से चुनाव आयोग जो है दे रहा है, केवल खाना पूर्ति करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फंसे हुए हैं, दबाव है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में झूठा कार्रवाई करके केस जीतने के लिए ये लोग जो है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। छठी और सबसे गंभीर बात, 2003 का तर्क। निर्वाचन आयोग कह रहा है 2003 के एसआईआर में जिसका नाम है उसे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है 2003 से 2025 के बीच जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? अगर वे फर्जी हैं तो उन वोटरों से चुनी गई सरकार भी फर्जी है। आयोग को इस पर खुलकर जवाब जो है देने की जरूरत है। और हमने पिछले बार भी चुनाव आयोग से जो मांगे की थी, वो भी मांगे जो है हम रखना चाहते हैं। हटाए गए जितने भी 65 लाख मतदाताओं का जो लिस्ट है, बूथ संख्या और नाम हटाने के कारण सहित
जनता के सामने रखना चाहिए, ऑनलाइन भी देना चाहिए। 65 लाख नामों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इनमें से कितने असल में जीवित हैं और पात्र मतदाता हैं, शिफ्टेड हैं, नॉट फाउंडेड हैं, और मल्टीपल एनरोलमेंट के पीछे का सच क्या है किसी को नहीं पता है। तो ये हमारी मांग है कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। 22 लाख नाम मृत जो हैं पाए गए हैं, बता दिया गया है। क्या हर केस में मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया है या ये केवल मौखिक बात पर नाम जो है काट दिया गया है? ये हम लोग चाहेंगे कि भाई जो दस्तावेज है बर्थ सर्टिफिकेट वो भी दिखाए, लोगों का पता बताए कि मृत पाए गए इनके परिवारजनों ने हमको जो है डेथ सर्टिफिकेट दिया है। दूसरा, दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया लिखित आदेशों से चलाओ ताकि मनमानी बंद हो। यानी आप लिखित आदेश कुछ देते हैं और ग्राउंड में कुछ और होता है, तो जो भी आपको आदेश देना है वो लिखित में दीजिए और इम्प्लीमेंटेशन लिखित का होना चाहिए। तीसरा, आयोग सिर्फ टेक्नोक्रेटिक मशीन ना बने, लोकतांत्रिक जवाबदेही निभाए। आयोग कहता है कि लोग दूसरे राज्य चले गए, मिले नहीं या रजिस्टर नहीं होना चाहते थे। अरे भाई, आपने कितनी बार उनके घर जाकर फॉर्म लिया, कितनी बार सार्वजनिक नोटिस लगाए, बीएलओ और प्रशासन की लापरवाही पर एक शब्द नहीं बोलते। चौथा, एसआईआर को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक अधिकारों के मुताबिक बनाओ। पारदर्शिता का दिखावा किया जा रहा है। इनका नारा है कि एक मतदाता छूटे ना, लेकिन एएसडी लिस्ट अधूरी है, नाम काटने का कारण गायब है और ऑनलाइन सर्च की सुविधा तक नहीं। ऐसे में दावा आपत्ति के 1 महीने की अवधि में सिर्फ दिखावा है। इसलिए हम लोग बार बार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे बिहार और पूरे देश में के हर मतदाता के अधिकार के लिए हम लोगों को लड़ना है। लोकतंत्र बचाएं और वोट को बचाने का काम करें, हम लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेटा है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना? बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो हैं दिए, किस हिसाब से हेरा फेरी हुई, और बिहार में नए तरीके से हो रही है, तो ये चलने वाला नहीं है। अब हम लोग भी देखते हैं कि कार्रवाई विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती। अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे एफआईआर होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए
तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के एसआईआर वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वो अपने बचाव में शायद ये कह सकते हैं कि बाद में बोले नहीं आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं था। दूसरा वो ये कह सकते हैं कि फॉर्म हमने नहीं भरा। तो क्या पिछले चुनावों में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है इन दोनों कार्ड का? अब ये बात तो चुनाव आयोग ही बता सकता है। आप एक बात समझिए, अगर विजय सिन्हा जी बोलेंगे हमने फॉर्म ही नहीं साइन किया तो पूरा एसआईआर फर्जीवाड़ा है, पूरा एसआईआर फर्जीवाड़ा है। आप देखिए ना कि भाई 2 ईपीआईसी नंबर, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, उम्र भी अलग। आपको हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, जो एनरोलमेंट अभी हुआ है, नया ड्राफ्ट जो आया उसका भी दिखाए हैं, दोनों विधानसभाओं का भी दिखाए हैं, और जो जनवरी में जो प्रकाशित हुआ उसका भी दिखाएं, और ऑनलाइन भी करके दिखाएं इनके ऐप पे। तो ये बात तो है। अब आप लोगों को हम एक मिनट देना वो डिटेल, एक मिनट ये वाला पहला वाला। अब इनका ईपीआईसी नंबर आप लोग जो है हमको लगता है ले लीजिए, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपको वैसे तो ऑनलाइन मिल ही गया होगा, कल से ही वायरल चल रहा है, लेकिन इसमें मतदाता सूची नहीं था। हम लोगों ने वेरीफाई किया, ऑनलाइन भी देखा, मतदाता नए इनरोलमेंट जो हुई है, ड्राफ्ट जो है जो जिलाध्यक्षों को दी गई है उसमें से भी निकाला, जो चुनाव आयोग द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है वहाँ से निकाल करके ठोक ठका करके हम बात कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग माने अपनी गलती, विजय सिन्हा माने अपनी गलती। हम एक बार फिर भी जो इनका लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का इनका ईपीआईसी आईडी नंबर जो है IAF 3939337, और पटना जिले बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपिक आईडी जो है AFS 08533341 है। और भी आप लोगों को अगर लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रमांक संख्या 274 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में यानी 757 में इनका नाम पंजीकृत है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में इस साल के प्रकाशित है, उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम जो है पंजीकृत जो है किया गया है। तो ये डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। और उम्र तो अलग अलग है, उसमें अब तो है ही, तो सारा उसमें आ ही गया, आप लोग देख सकते हैं। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो हम नहीं शेयर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यही तो बात है, आखिर क्यों नहीं कर सकते? तो हाउ यू गोना क्रॉस चेक, हाउ यू गोना वेरीफाई द वोटर्स? आप बताइए। और अब तो और जटिल बना दिया गया है, अब तो इमेज कर दिया गया है, वर्ड वाला फॉर्मेट से लेके इमेज पे कर दिया गया है। आखिर ये क्या कारण है, क्यों ऐसे हो रहा है? आप छुपा क्यों रहे हो? अगर छुपा रहे हो यानी कोई ना कोई गलती हो रही है, कोई ना कोई बड़ा खेल हो रहा है। दाल में ही काला नहीं, पूरा दाल ही काली है यानी। आप चलिए मेरे क्षेत्र चलिए राघोपुर, आप जाकर के जो बीएलओ बीएलए काम करेगा वो करके दिखा दीजिए कोई।
I, election commissioner, I invite him. ज्ञानेश गुप्ता जी, come to my constituency. आप आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, please come. I will take you to my constituency. And I will show you the reality कि फ्लड का क्या सिचुएशन है बिहार में. वहां दिल्ली में बैठ करके जो भाजपा तय कर रही है, आप पोस्ट ऑफिस बने हुए हो. अब तो हम देखेंगे ना विजय सिन्हा पे क्या कार्रवाई होती है. अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समझिए विजय सिन्हा गलती है या तो इलेक्शन कमीशन की गलती, यही दो गलती हो सकता है. और मेरा ट्रायल लिया जाता है, हमको जेल भेजने की बात की जाती है. बल्कि मेरा EPIC नंबर एक बार निरस्त दिखा रहा था ऑनलाइन, एक साथ 2 बार कभी दिखाया है, और एक ही विधानसभा में नाम है. और वही कारण आप पूछ रहे कि भाई मेरा 2 EPIC नंबर कैसे बदल गया एट अ टाइम. खुद आप प्रोवाइड करने वाले हो, आप बताओ कैसे बदला. एक आगे पूछो ना यार, एक आगे. अरे भाई वो तो जांच का विषय है ना, वो तो हमने कॉपी भेज दिया है ना. इसमें बेकार की बातें क्यों. मतलब कोई क्या बोल देगा फर्जी, ऐसे ही फर्जी हो गया, कैसे प्रोवाइड करेगा. हम बेवकूफ़ है कि फर्जी लेकर के बैठेंगे. अब फर्जी होता तो हम एक ही विधानसभा में मेरा 2 जगह नाम होता, फिर उस वोटर लिस्ट पे 2 फोटो होता ना, फिर 2 EPIC का तो 2 होता. मेरा एड्रेस भी वही है, मेरा जहाँ बूथ है वो भी वही है. वो भेजा गया है ना, वो मांगे हम दे दिए. उन्होंने मेरा वोटर ID मांगा, हमने वोटर ID दे दिया कॉपी. लीजिए भाई, चेक कर लीजिए, और हमको भी बता दीजिए कि भाई EPIC नंबर कैसे बदला. लेकिन बात हमारी नहीं है, बात जो है विजय सिन्हा जैसे कितने लोगों का होगा. और तो हम सवाल नहीं पूछेंगे ना भाई. डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार का है भाई, कोई मजाक है. और उसमें भी उम्र अलग अलग, 2 विधानसभा अलग अलग, और EPIC दोनों. 1 मिनट, EPIC भी 2 अलग अलग, और दोनों दिखा भी रहा ऑनलाइन. और वोटर लिस्ट जो एनरोलमेंट जो नया ड्राफ्ट उसमें भी दिखा रहे हैं. बड़ी संख्या में मृत व्यक्तियों के नाम भी शामिल कर दिया गया. अरे वही अभी आने वाले समय में और भी भंडाफोड़ हम करने वाले हैं. हमारा टीम जो है काम कर रहा है. हो सकता है कल परसों हम आप लोगों के सामने फिर आए और ऐसा चीज़ लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन अपना सर पकड़ के माथा फोड़ने लगे हैं. लेकिन मीडिया के लोगों से खास गुजारिश है, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया हो. कोई चैनल जाकर के ऑपरेशन कर रहा है, दिखा रहा है. सारा काम क्या अपोजिशन की जिम्मेवारी है, क्या मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है. कुछ खास मीडिया है, हम तो बोलना नहीं चाहते. उनका तो एक एजेंडे पे ही काम है, वो तो खुल के रंग में आ गए, उसी पे काम कर रहा है. जो भाजपा के प्रवक्ता भाजपा नहीं कर रही है, वो मीडिया वो लोग कर रहे हैं. RSS का काम अफवाह उड़ाना, वो भी अफवाह उड़ाने का काम कर रहा है. वो तो सब साबित है ना, जनता के सामने सब स्पष्ट है. लेकिन हमारा तो सम्मान सबके प्रति है भाई. सबकी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं. किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ दुखती रथ पे हाथ रख दिया गया है. तो सब कारण हम लोगों को पता है. तेजस्वी सबके लिए है, सबके हमदर्द है, सबके साथी है, और ज़रूरत पड़ेगा तो तेजस्वी आएगा. और कोई सहयोग करने वाला नहीं है. और तो विंडिक्टिव लोग हैं. एक पत्रकार पे FIR हुआ ना, तो सब पत्रकार डर गया. कोई ग्राउंड भी नहीं जा रहा है, कोई न्यूज़ भी नहीं दिखा रहा. अब पत्रकार अगर डंडे लग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा भाई. ये मेरी और आपकी बात थोड़ी है. हम कहाँ कह रहे कि केवल मेरे वोटर्स का नाम कटा जा रहा है. कोई भी वोटर सबके काटे जा रहे हैं.
कई कई मीडिया वाले के परिवार में हम नाम नहीं बताएंगे, हमको मैसेज किए भैया मेरा है, मेरी बीवी का नाम नहीं है। अब हम क्या बोले, नहीं बोलना चाहते। और उन लोगों में भी हिम्मत नहीं है कि भाई हम ट्वीट कर दें कम से कम इंडिविजुअल कैपेसिटी पर या फेसबुक पे डाल दें। तो हम तो सब जान रहे हैं ना भाई, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई और सवाल पूछने में क्या जाता है। मतलब आज जनता का सवाल पूछिएगा तो आप थोड़ी किसी पार्टी और दल के हो जाइएगा। जो सच्चाई है सच है, तो और कोई सवाल नहीं है ना। नरेश कुमार कौन है जो आपके 10 नंबर आवास में लगता है? वोटर लिस्ट में एक नाम है नरेश राम, उनका घर नंबर और आपका सेम है। देखिए, चुनाव आयोग का एक गाइडलाइन है, पूरे परिवार का एक लिस्ट एक साथ होना चाहिए, है ना। जो मेरा जो लिस्ट जो वोटर है, मेरे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, माता पिता भी हैं, तो एक साथ होना चाहिए। मेरे माता पिता का अलग मकान, मेरे भाई बहन का अलग मकान, मेरा अलग मकान, और हम जो है किसी और के साथ है। कितना गहन तरीके से और कितने पारदर्शिता तरीके से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग SIR में काम किया, वो दिख रहा है। So it is more difficult to search. वो हमने NDTV पे कल ही उसको रिकॉर्ड किया है, और अभी जो हिस्सा आपने एक टेक्स्ट पढ़ा है वो मेरी फेसबुक पोस्ट से मिलता जुलता है। मैं इस बात समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस बात का भी डाउट है कि क्या ड्राफ्ट रोल में कुछ नाम भी बदले गए हैं, क्या आप लोगों को इस बात की भी आशंका है? हर चीज छुपाया जा रहा है ना। हमको आशंका का, हम तो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब आयोग जो है गोदी आयोग बन करके रह गई है। और आई हैव नेवर सीन, इवन हम तो बहुत छोटे हैं, कोई बुजुर्ग लोगों से भी पूछिएगा जो पॉलिटिकल हो या मीडिया में हो, आज तक इलेक्शन कमीशन का ऐसा रवैया नहीं रहा। जैसे एक सवाल है कि आपके मसले केवल आपके मसले पर आपने जवाब तो दे दिया, क्या कुछ इस तरह की साजिश थी कि कोई इसका बड़ा षड्यंत्र था? अरे भाई, हम गलत करेंगे, हमको डर नहीं लगेगा कि भाई गलती है और तुरंत पकड़ेगा। बात को समझिए ना, हम ही ना बताएं कि कोई ढूंढ के लाए, बतवा तो हम ही ना अपने से कहें। लेकिन ये विजय सिन्हा जी वाला कौन कर रहा है? ये ना इलेक्शन कमीशन कहा, ना विजय सिन्हा जी कहे। हर चीज एग्जिस्ट है, मेरा तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, वो तो दूसरा APIC था, वो क्यों हुआ वही कारण, और तो वैसा कोई बात ही नहीं है। अब कुछ शिकायत थोड़ी है। लेकिन आप देखिए कि मीडिया में पहले ट्रायल चल रहा है मेरा, अब दिल्ली में स्टूडियो में बैठ करके आपको जेलें भेज देता है सब। तो जेल जाने से हम लोग थोड़ी डरते हैं। लालू जी कहते हैं कि जेल हमारा गुरुद्वारा है, हम लोग थोड़ी डरने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।